Hello, this is Kajal Khandelwal, and this video we will understand AS12, which is about accounting for government grants. Government grant के related ये AS12 है, मतलब कि कंपनीज या गवर्नमेंट जिसको ग्रांट देती है, तो अगर गवर्नमेंट ग्रांट किसी को मिल रहा है तो उसको किस तरीके से अकाउंट करना है उसके बारे में AS12 एक्सप्लेनेशन दे रहा है। मेजरली गवर्नमेंट ग्रांट दो तरह के होते हैं। ऑफ कोर्स एक नॉन मॉनिटरी हो सकता है या मॉनिटरी हो सकता है। अगर नॉन मॉनिटरी ग्रांट गवर्नमेंट किसी को देती है तो क्या हो सकता है, मतलब कैश हाथों हाथ नहीं दे रही है किसी को, तो क्या कर सकते हैं कि जैसे कि सपोज़ 10 लाख का असेट है जिसमें से कि गवर्नमेंट मुझे जो ग्रांट है मुझे हाथ में नहीं दे रही है और अपने आप खुद से ही पेमेंट कर दे रही है। जैसे कि 10 लाख का असेट था और 2 लाख गवर्नमेंट ने दे दी और मुझे फाइनली वो कितने में पड़ा, 8 लाख में। तो मतलब मुझे पहले ही 8 लाख ही देने पड़े, 10 लाख देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक तो ये हो सकता है, या फिर सारे पैसे जो है वो गवर्नमेंट ने दे दिए। मतलब 10 लाख का मशीन, जैसे कि मशीनरी ख़रीदा है तो 10 लाख का मशीनरी हमने ख़रीदा है और जिसका कि पूरा ग्रांट किसने दे दिया, गवर्नमेंट ने। पर अब वो मशीन मुझे अपने बुक्स में तो दिखाना पड़ेगा, तो मुझे वो किस वैल्यू पर दिखाना है, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुझे तो उसकी कॉस्ट कोई बेयर करनी नहीं पड़ी, तो हमें उसे एट नॉमिनल वैल्यू उसे रिकॉर्ड अपने बुक्स में करना पड़ेगा। इवन दो कि वो मुझे फ्री पड़ा है क्योंकि गवर्नमेंट से ग्रांट मिला है, बट फिर भी उसे कुछ कॉस्ट पे तो दिखाना पड़ेगा, तो हमें उसे एक नॉमिनल वैल्यू पर दिखाएंगे। सेकेंड आता है मॉनिटरी। मॉनिटरी ग्रांट्स में दो तरह के बताए गए हैं, डेप्रिसिएबल असेट्स पर और नॉन डेप्रिसिएबल असेट। वो असेट भी हो सकता है और कुछ और होते हैं, जैसे कि पहले हम डेप्रिसिएबल असेट देखते हैं फिर वो देख लेंगे। सो डेप्रिसिएबल असेट्स में अगर हम देखें, मतलब कि जैसे कि मशीन है या कोई अलग तरीके का कोई असेट है जिस पर डेप्रिसिएशन लगता है, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, फर्नीचर है, इस तरीके के एसेट हमने खरीदे हैं जिसमें कि गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है। तो हमारे पास दो कंडीशन है, दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकता है, जैसा भी कंपनी प्रेफर करती है। जैसे कि रिड्यूस द गवर्नमेंट ग्रांट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ असेट। जैसे कि मैंने 10 लाख में लाया असेट, उसको मैंने 10 लाख से रिकॉर्ड किया, फिर गवर्नमेंट ने मुझे ग्रांट दिया, तो मैंने क्या किया, उस असेट को जो 10 लाख में मैंने डेबिट किया था उसे मैं क्रेडिट कर दूंगी जितना भी गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया। सपोज़ 2 लाख का ग्रांट दिया तो 2 लाख से मैं उसे क्रेडिट कर दूंगी उस असेट को। तो हम क्या करेंगे, उस कॉस्ट ऑफ असेट को रिड्यूस कर देंगे जितना भी गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है। ये एक कंडीशन हो गई। सेकंड में ये कह रहा है कि रिकॉर्ड द गवर्नमेंट ग्रांट एज अ डिफर्ड गवर्नमेंट अकाउंट। मतलब मैं इस बार क्या कर रही हूँ, 10 लाख वो फिक्स्ड जो असेट है जो बाय किया, जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है, उसको मैं 10 लाख का 10 लाख ही रखूँगी, उसको मैं कम नहीं करूँगी। बट ग्रांट तो मिला है, तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन लेती हूँ और क्या करती हूँ, डेफर्ड गवर्नमेंट अकाउंट बनाती हूँ और उसके अंदर मैं वो गवर्नमेंट का ग्रांट जो है उसे रिकॉर्ड करती हूँ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो कि कंसिडर किया जाएगा एज अ लायबिलिटी ऑन बैलेंस शीट साइड। डेफर्ड गवर्नमेंट अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। सो ये दो ऑप्शन है। किस केस में, जब मॉनिटरी ग्रांट मिलता है डेप्रिसिएबल असेट्स पर, तो एक ऑप्शन ये है कि मैं अपनी कॉस्ट कम कर दूं, या फिर मैं एक जो असेट है उसको तो सेम ही रखूँ, उसकी कॉस्ट जैसे 10 लाख की 10 लाख ही रखूँ, और जो ग्रांट मिला है उसको मैं एक डेफर्ड गवर्नमेंट अकाउंट को क्रेडिट करके एज अ लायबिलिटी बैलेंस शीट में शो करूँ। इसमें भी एक कंडीशन है जो कि अगर हम क्वेश्चन अच्छे से करेंगे तो समझ में आएगा। मैं ऐसे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसे हम हर साल जैसे कि जितनी भी यूज़फुल लाइफ है असेट की, उसको हम धीरे धीरे करके, जैसे कि डेप्रिसिएशन लगाते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से, उसकी तरीके से हम उसको थोड़ा राइट ऑफ करते रहेंगे। तो ये दो है डेप्रिसिएबल में। अब आता है नॉन डेप्रिसिएबल असेट। देखो, एक तो होता है नॉन डेप्रिसिएबल असेट जैसे कि लैंड। तो लैंड अगर जैसे मिलती है तो उस लैंड जैसे जो भी असेट होते हैं जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, उसके लिए ये वाली कंडीशन है। और ज़रूरी तो नहीं है ना असेट के अगेंस्ट ही गवर्नमेंट ग्रांट देने को देगी, हमें कुछ दूसरी चीज़ भी हो सकती है जिसके अगेंस्ट हमें गवर्नमेंट ग्रांट दे। तो जैसे कि कंपनी का जो कैपिटल है, कंपनी का कैपिटल रेज कर रही है
या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करे जिसपे कि गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है एज अ गवर्नमेंट ग्रांट, तो गवर्नमेंट उसमें भी ग्रांट दे सकती है। तो पहला हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है जैसे कि लैंड है उसमें अगर जो कि डेप्रिसिएबल नहीं है, अगर ऐसा कुछ उस पर कुछ ग्रांट देती है तो हमें क्या करना है, जैसे कि रिड्यूस द गवर्नमेंट ग्रांट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ असेट। सेम ये वाली कंडीशन, अगर जैसे कि लैंड है तो उस पर अगर हमें दिया है गवर्नमेंट ने ग्रांट तो हम उसकी कॉस्ट को कम कर देंगे जितना भी गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है। बट दूसरी कंडीशन आती है जैसे कि मैंने कहा कि कंट्रीब्यूशन कर रही है हमारे कैपिटल में एज अ गवर्नमेंट ग्रांट, तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस रखती है कि आप ये कंडीशन जो भी उसकी अग्रीमेंट में होता होगा, तो कंडीशंस अगर फुलफ़िल हो जाती है तो क्या होगा, और अगर कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होती है तो गवर्नमेंट ग्रांट तो ऐसे हवा में तो नहीं देगी, कुछ कंडीशन तो रखेगी। तो अगर कंडीशन वो फुलफ़िल हो जाती है तो क्या करना है, कंपनी को क्रेडिट करना है द गवर्नमेंट ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व। मतलब जो भी ग्रांट आया है कंपनी को जो भी गवर्नमेंट से ग्रांट आया है और कंडीशंस फुलफ़िल कर दी है जो भी गवर्नमेंट ने दी थी, अगर फुलफ़िल हो जाती है तो कैपिटल रिजर्व में वो जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको क्रेडिट करना है। जैसे कि मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, उसमें गवर्नमेंट ने मुझे कुछ ग्रांट दिया है और गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स कुछ कंडीशंस दी होगी तभी मुझे ग्रांट दे रहा है। तो कंडीशंस अगर मैं फुलफ़िल कर जाती हूँ और जो गवर्नमेंट से मुझे ग्रांट मिलता है एज अ कंट्रीब्यूशन टू माय कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट, तो उस केस में मुझे वो जो ग्रांट है उसे कैपिटल रिजर्व एज अ क्रेडिट करना है। अगर कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होती है तो रिकॉर्ड द गवर्नमेंट ग्रांट एज अ डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, तो फिर उसमें हमें कैपिटल रिजर्व में उसे ट्रीट नहीं करना है और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के एक अकाउंट बना के उसमें हमें उसे रखना है। सो ये थोड़ा क्रक्स था, बट इसमें सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है। बट अगर हम क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। इफ़ यू अंडरस्टूड जो इसमें समझाया है AS12, एंड if you understood it then do like and subscribe to my channel, and if you want me कि मैं questions भी करूँ तो let me know. I hope you have understood AS12 accounting for government grants. Thank you so much.